अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई? चलो उठ जाओ, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। उठो, आओ मुँह धुला दूँ? आ जाओ। और हसन का प्यारा सा ड्रेस। हसन अली, क्या हुआ, ड्राइवर नहीं आया अभी? नहीं। नहीं हुआ है? नहीं। आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज़रा पाकिस्तान का एक दफ़ा सल्यूट तो करके दिखाइए मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर से करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुसैन भी खुश हो रहा है, हुसैन भी साथ साथ उठ गया। जाओ हुसैन भाई के साथ आप भी सल्यूट कर लो। मम्मा तेरे सारे दांत आ गए। हुसैन के सारे दांत आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हसन की आवाज़ ख़राब हो रही है। हसन, हसन आवाज़ ख़राब हो रही है आपकी आज। किसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा? नहीं, हमें सब समझ में आएगा माशाल्लाह से। आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, पता है। फ्लैग दिखाइए, कहाँ है आपके फ्लैग्स? ये रहे आपके फ्लैग्स पाकिस्तान के, दोनों आर्म्स पे लगे हुए हैं। हसन इधर देखिए एक दफ़ा। छोना गुड्डा है मेरा। क्या हुआ है? भाई उठ गए? जे जे कह रहे मैं भाई हुसैन का। आप हुसैन के भाई हैं, वेरी गुड। चलो ड्राइवर आते होंगे, ठीक है। हुसैन पे रहते भाई फिर कहता था। हाँ भाई कहता था, भाई भी। हसन, आपको पता है नाश्ता करने से क्या होता है? ताकत मिलती है। ये जो आपने आर्मी ऑफिसर वाला ड्रेस पहना है ना, आर्मी ऑफिसर्स वाली ताकत आ जाती है। और पता है क्या खाते हैं आर्मी ऑफिसर्स जब वो छोटे होते हैं? अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड अपनी मम्मा के हाथ से। आर्मी ऑफिसर्स की जितनी भी ताकत होती है ना, समझ लें उनकी माओ की मेहनत होती है असल में। जी, तो हम जितने भी हमारे डिफेंस डे के जो भी सिपाही हैं, जितने भी लोग शहीद हुए ना, उन सबको हम क्या सल्यूट पेश करते हैं? सल्यूट। सल्यूट करना हसन, सल्यूट पेश करते हैं हम अपना। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है, सुबह सुबह का वक्त है। हसन स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसके बाद मैं काम से लग गई थी। तो जी यहाँ जो है ना, मैं सफाई कर रही हूँ अम्मी के रूम की, क्योंकि अम्मी के रूम में हम लोग कम कम आते हैं, मतलब आते हैं, बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। ज़्यादातर जो है बीच वाला रूम यूज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे गेम वगैरह भी खेलते हैं, और नीचे का रूम यूज़ होता है। अम्मी का रूम ज़ाहिर है अम्मी नहीं है, तो इसीलिए कम कम यूज़ हो रहा है। तो इसी चक्कर में जो है सफाई भी कम हो पा रही थी। तो आज मैंने सोचा भाई डीपली क्लीनिंग होनी चाहिए अम्मी के रूम की, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो आज मैंने सारे पर्दे वगैरह झाड़े, बेडशीट भी चेंज करी। कुछ दिन हो जाते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि बस अब आपको जो है ना इस रूम की सफाई करनी है, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और बेडशीट भी चेंज करनी है, चाहे इस पर कोई सोए या ना सोए। गंदी हो जाती है, ऐसा लगता है जो है ना।
मट्टी वगैरह जो उड़ती है ना उसकी वजह से। अच्छा, मट्टी बहुत ज़्यादा हमारे इधर उड़ती है, तो इसीलिए जो है ना हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा मट्टी हो रही थी। और सब चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करी, साइडर वगैरह भी साफ़ किए, अम्मी की बेड को बिल्कुल अच्छी तरीके से चमचमा दिया। और जो है ना नीचे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैंने सोचा क्यों ना भाई आज आलू के पराठे बनाए जाएँ। और आलू के पराठे मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, और हसन भी खा लेते हैं, थोड़ा नखरे करते हैं खाने में, लेकिन ये है कि खा लेते हैं। हसन को वैसे सादा पराठा मोस्टली ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली है, और अब जो है ना मैं ये फ्लावर्स वगैरह भी सारे साफ़ करूँगी। अच्छा, मैंने आज यही सोचा है कि ना आप जैसे आज जो है ना मैं थोड़े से जितने भी फ्लावर्स हैं ना घर में आर्टिफिशियल लगे हुए हैं उनको सबको वॉश करना है। अच्छा, ये होता है कि आप अपने घर को अगर 20 से 25 मिनट या आधा घंटा डेली दे देना, तो आपका घर रोज़ाना साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ रहेगा। बस आप जो है ना काम को डिवाइड कर लें कि आज मैं ये करूँगी, आज मैं ये करूँगी। लेकिन मैंने जो है ना आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे काम एक साथ छेड़ लिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो रहे हैं और जो है ना मैंने ये काम नहीं किए, और मुझे काफ़ी दिन से करना था। बच्चों का साथ है इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने सूरह मुज़म्मिल भी पढ़वाई थी, तब भी जो है माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतना प्यार दिया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि अकेले हाथ से करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ जो है ना मैं चादरें भी जो एक्स्ट्रा वगैरह रखी हुई थी वो सब तय करके यहाँ से हटा रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं यानी ये जो बेडशीट्स वगैरह हैं ये जो उतरी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई वॉशिंग मशीन भी लगा ली जाए। अच्छा, हमारे यहाँ नीचे जो है ना वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन वो इतना टाइम लगाती है, क्योंकि यहाँ जो है ना लाइट चली जाती है तो वो रुक जाती है, और फिर वो स्टार्ट होती है, फिर टाइम लगाती है, फिर लाइट चली जाती है, पानी का इशू हो जाता है। तो इतनी देर में इतने से कपड़े धुलवा पाते हैं, तो मैंने ये सोचा क्यों ना भाई आज छत पे वॉशिंग मशीन लगा ली जाए और जल्दी से सारे कपड़ों को धो दिया जाए। और अब मैंने यहाँ पे जो है ना भुर्ता रेडी कर लिया है, आटा भी साथ साथ गूँध लिया है नीचे आके। और अब जो है ना मैं बस इसके पराठे बनाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही थी। काम वगैरह करने के बाद जो है ना भूख लगने लग जाती है दोपहर में जो है ना। अच्छा, अब शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि जब अम्मी गई ना तो मैं दोपहर का खाना नहीं खाती थी। बिल्कुल ही जो है ना रूटीन मेरी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये है कि अब ये है कि मैं दोपहर में खाना खाती हूँ चाहे कुछ भी हो। मैं हसन को अपने साथ बिठा लेती हूँ, या मैं इनसे कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा लें और मेरे साथ खाना खा लें, क्योंकि अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता खाना खाना। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि अकेले खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना सबके साथ खाने में आता है। अच्छा, ये वही घी है जो कि मैंने निकाला था मलाई से, और ये थोड़ा फ्रिज में रखने से जम गया है, जिसकी वजह से जो है ना ये हट नहीं रहा, मतलब टाइट हो गया है काफ़ी ज़्यादा ना। लेकिन मैं इसी घी के पराठे बना रही हूँ, और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं मुझे। आलू के पराठे मेरे फेवरेट हैं। ये मुझे सर्दी गर्मी हर मौसम में मुझे अच्छे लगते हैं, और इसका ये है कि बस नाश्ते के अलावा मैं सब टाइम पे खा सकती हूँ। मुझसे ये नाश्ते में नहीं खाए जाते। ऐसा लगता है जैसे जो है ना भारीपन हो गया, इसीलिए सिर्फ दोपहर वगैरह में मैं इसको ईज़िली खा लेती हूँ। और आज जो है ना मेरे हस्बैंड मेरा मजाक भी बना रहे थे, क्योंकि जब मैं अम्मी के कमरे की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे बाहर से वो देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, तो कहने लगे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं थी एसी साफ़ करना। फिर इन्होंने एसी की जालियां वगैरह भी साफ़ करी, जो भी चीज़ें होती हैं उसकी साफ़ करके उसको नीचे का एसी भी साफ़ किया, क्योंकि ये इन्हीं की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एसी क्लीन करना इन्हीं का काम है, जितने भी एसी वगैरह होते हैं ना यही साफ़ करते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर हाथ भी नहीं जाता, और मैं बेड पे चढ़ के इस तरीके से क्लीन नहीं करती, और यही करते हैं। तो यहाँ जो है ना पराठे तैयार हो गए। पराठे के साथ मैंने भुर्ते को थोड़ा सा फ्राई किया है, और साथ ही साथ दही है और अचार है जो कि अम्मी ने अपने हाथों से डाला था। तो जी ये हो गया परफेक्ट मील, और बड़े ही मज़ेदार से बने थे। तो इसकी गरम गरम खुशबू जो है ना मेरी नाक में जा रही थी, और मैंने कहा चलो जी एक बाइट लेकर अभी चेक करते हैं कि कैसा बना है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यमी बने थे। किस किस को आलू के पराठे पसंद हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के फेवरेट हैं आलू के पराठे। अच्छा जी, नाश्ता कह रही हूँ, दोपहर का खाना खाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, और जी ये देख रहे हैं आप हुसैन भी मेरे साथ साथ आ गए हैं।
और मैं हुसैन को मना कर रही थी कि बेटा मट्टी हो रही है, पहले मुझे स्लाइड को साफ़ करने दो। और यहाँ देख रहे हैं सारे पौधे भी जो है ना वो खुश्क हो गए क्योंकि इनमें पानी नहीं डाला था। और देखिए मट्टी कितनी ज़्यादा हो रही है, छत इतनी गंदी हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि भाई अच्छा ही हुआ जो मैं वॉशिंग मशीन लगाने ऊपर आ गई, क्योंकि इसी बहाने छत भी धुल जाएगी और कपड़े भी धुल जाएंगे। तो जी यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कपड़े जल्दी जल्दी मैंने धो लिए थे। वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि हुसैन भी मेरे साथ थे और कपड़े भी मुझे जल्दी धोने थे, तो काम ज़्यादा था और वक्त कम था। तो जी मैंने इसीलिए सिर्फ धुले हुए कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ। और हुसैन रोने लगे थे तो मैं नीचे आ गई थी और उनको सुला के मैं फिर से काम में लग गई थी। अच्छा जी, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये जितने भी पायदान होते हैं ना, यानी ये जो मैट होते हैं हमारे, ये बड़े गंदे लग रहे थे मुझे आज जो है ना। मैंने आज सारा काम एक साथ बखेर लिया। बस कभी कभी ऐसे ही होता है कि आप जो है ना क्लीनिंग में लग जाते हैं। तो इन पायदानों को मैंने अच्छी तरीके से पहले गीला किया, सारे पाइप से जो है ना इनको मैंने अच्छी तरीके से इनकी मट्टी जो ऊपर ऊपर की थी वो निकाली। और फिर अब मैं इसको ब्रश से हाथ से जो है ना उसको रगड़ूंगी ताकि जो इसकी गंदगी है, जो इसका मेल है, वो सब निकल जाए। और ये भी जो है ना ये धोते रहना चाहिए हर 15 डेज़ में, ताकि जो है ना 15 या एक हफ्ते में तो धो ही लें, ताकि जो है ना आपके मैट भी जो है ना वो साफ़ सुथरे चमकते हुए रहें। तो यहाँ मैं इनको धो रही थी तो इनमें से इतनी ज़्यादा मट्टी निकल रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि आप जिसको नहीं देखो ना वो चीज़ गंदी हो जाती है, ऐसा होता है। तो जहाँ आपका ध्यान नहीं होता बस वही चीज़ समझ लें कि गंदी होना शुरू हो जाती है। इसकी ये जो किनारियाँ हैं ना इनमें मट्टी घुस जाती है और इसकी वजह से ये इतने मेले लगते हैं, जबकि इतने अच्छा कलर है। और ये जो इसके क्या होते हैं धागे निकल रहे होते हैं ना, ये भी बड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरीके से धो रही थी और आप मट्टी देख रहे हैं कि किस हद तक मट्टी हो, इसमें से गंद निकल रही है। तो इनको मैं अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और जी आज मुझे ना शायद क्लीनिंग का भूत चढ़ा है, जो मैं आज सब चीज़ें माशाल्लाह से क्लीन कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि मेरा काम हो चुका था तो मैं ये सोच रही थी कि काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। और अच्छा है कि काम जितनी जल्दी हो सके निपट जाए। बच्चे भी जो हैं अभी मसरूफ़ हुए हुए हैं, थोड़ा हसन भी मसरूफ़ हुए हुए थे, ट्यूशन चले गए थे और फिर उसके बाद आकर सो गए थे। और हुसैन तो सोकर उठ गए थे, तो वो मेरे पास ही आकर इस टाइम पे बैठ गए थे और मुझे देख रहे थे कि मम्मा क्या कर रही हैं। उनका दिल भी चाह रहा था कि मैं बस पानी में जल्दी से घुस जाऊं। और मैं इनको मना कर रही थी कि हुसैन चेयर से नहीं उतरना, लेकिन बच्चे हैं उनको कौन रोक सकता है। तो जी यहाँ जो है ना पानी में डाल रही थी। अच्छा मैं जब भी पाइप से पानी डालती हूँ ना तो मैं अपने पाँव पे ज़रूर डालती हूँ। पता नहीं क्या होता है कि बस पाँव धोती रहती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पाँव धोना। और जी यहाँ देखिए सारे मैंने पायदान धो लिए हैं और अब मैं इनको वाइपर की मदद से इनका सर्फ सारा निकाल रही हूँ ताकि इनमें कोई सर्फ ना रह जाए। इससे जो है ना ये कड़क हो जाएंगे, वरना इनकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इसमें सर्फ रहने दूँगी। हुसैन बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे हाथ में पाइप आए या वाइपर आए और मैं जो है ना मम्मा का काम बस बिगाड़ूँ। तो हुसैन मेरे साथ साथ जो है ना इंगेज हुए हैं फ़िलहाल। असल में गर्मियाँ चल रही हैं तो मैंने भी लगे रहने दिया कि चलो यार कोई नहीं, मसला नहीं है, तंग तो नहीं कर रहा ना, साथ साथ इंगेज ही हुआ है मेरे साथ, तो इसीलिए मैंने इसको रहने दिया। अच्छा हमारे बाहर जो है ना जहाँ कार खड़ी होती है ना, बाहर बता रही हूँ गेट के बाहर एक दीवार है, उसके ऊपर जो है मैंने सारे पायदान डाल दिए थे ताकि उसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। और फिर जो है ना मैं इसको जो है अंदर ले आऊँगी ताकि ये खुश्क हो जाए। अच्छा यहाँ हुसैन भी देखिए माशाल्लाह मेरे साथ वाइपर लगाना सीख गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से वाइपर लगाते हैं। अच्छा मैंने जैसे कि बताया, मैंने सारे जितने भी हमारी बेल वगैरह लगी हुई है या जितनी भी फ्लावर्स वगैरह है ना, मैंने इनको यही सोचा था कि आज मैं इनको अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कर नहीं पा रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस यहाँ जो है ना मैंने ये सब चीज़ें उतार ली थी और अब मैं इनको धोने वाली थी, धो रही हूँ। इनको मैंने सर्फ में अच्छी तरीके से डाल के चेयर पे डाल दिया है ताकि इनके एक भी फूल जो है ना वो मिस ना हो। अगर ये मिस हो जाते हैं तो झरेरी सी हो जाते हैं और पत्ते जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इनको बड़े ही एहतियात के साथ धोना होता है आपको। अच्छा ये वॉल हैंगिंग है जो कि लगा हुआ है और ये भी जो है ना बहुत मिट्टी में हो रहा है, देख रहे हैं आप। जबकि इसको मैं झाड़ती रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद आप इसका आलम देखें, ये इतना ज़्यादा मिट्टी में हो रहा था। तो बस मैंने कहा चलो जी आज इसको भी वॉश कर देते हैं, जितने भी ये फ्लावर्स वगैरह हैं ये वॉश हो जाएंगे तो निखर से जाएंगे और ख़ूबसूरत लगेंगे। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो जी अब जैसे मैं मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपको आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। तो जी ये क्या होती है आज़ादी, मतलब मैं इस बात
बात का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही, क्या आज़ादी। अगर आप इस चीज़ को आज़ादी कह रहे हैं तो मैं तो आज़ादी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अम्मी के बिना मैं या फिर मेरे इन लॉज कहीं चले जाते हैं, कहीं भी XYZ UAE जाएँ या वो पंजाब जाएँ या कहीं भी जाएँ, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है आप देख रहे हैं हुसैन मेरे साथ साथ हैं। अगर घर पे कोई होता है तो वो ये होता है कि एटलीस्ट वो बच्चों को पकड़ लेते हैं या हेल्प कर देते हैं, या छोटे मोटे काम जैसे कि अभी ये बार बार वॉल बंद करना, आना, बार बार खोलना, क्योंकि पानी वेस्ट होता है ना, इसलिए बार बार बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे काम कोई भी साथ कर लेता है, जैसे मिल के कर लेते हैं, एक ने फ़र्श धोया तो दूसरा ने वाइपर लगा दिया। लेकिन जब कोई नहीं होता ना, तो आप यकीन करें आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि आप पीछे बच्चों को किसके ऊपर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अब मुझे पता है ना मैं कितनी परेशान होती हूँ कि कभी मुझे शावर लेना होता है ना, तो मैं बैठी होती हूँ कि पहले कोई आए उसके बाद मैं वॉशरूम जाऊँगी, क्योंकि मैं दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। ज़ाहिर है हसन अभी इतने बड़े नहीं हैं और छोटे ही हैं, तो इसीलिए मैं उनको भी अकेला नहीं छोड़ती। बस ये है कि अब थोड़ा बहुत समझदार हैं तो थोड़ा सा बताकर गाइड करके चली जाती हूँ। जैसे हुसैन अगर सो रहे हैं तो उनको बता देती हूँ हुसैन सो रहा है बेटा, भाई का ख्याल रखना, मैं बस 10-15 मिनट में आ रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी आपको शावर लेना होता है और आपको बाहर निकलना होता है। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैंने जो कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो जल्दी से सूख गए थे। तो फिर मैं उनको उतार के ले आई थी और मैंने कहा कि भाई इनको भी तय करके इनकी जगह पे रखूँ। और बच्चे जो है ना अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सो चुके हैं, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। और बस अब ये जो है ना मैं ये सारे काम कर करा के इसके बाद आराम से अपने कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी, सुकून का सांस लूँगी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो अब फ़िलहाल अब थोड़ा ये है कि अब मुझे सुकून का सांस आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे काम हो चुके हैं आज। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि दिन बहुत अच्छा गुजरा, काम में गुजरा, लेकिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम थे और थकन भी हो गई, बच्चों के साथ ज़्यादा थकन हो जाती है शायद। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब काम करवा दिए, अल्लाह का शुक्र है। और अब बच्चे यहाँ सोने के लिए लेट चुके हैं, तो दोनों बच्चों को भी खाना वाना खिला दिया है। अच्छा जी, यहाँ मैं तमाम कपड़े जितने भी हैं ना तय करके सबको अपनी अपनी जगहों पे पहुँचा दूँगी। ये सारे कपड़े तय हो चुके हैं। और बस यही है आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं बैठ के आपके कमेंट्स का थोड़ा बहुत जवाब दूँगी, हार्ट दूँगी आपके कमेंट्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।